अरविंद केजरीवाल के लिए आबकारी घोटाला केस अब उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी ताबूत बन गया है। अदालत में अब कोई गवाह मुकरे या ना मुकरे, चार्जशीट के पन्ने और उसमें दर्ज मनी ट्रेल खुद चीख चीख कर सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब तक का जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था वो तुष्टिकरण की घिनौनी राजनीति करके जांच एजेंसियों को सरेआम कोसा जा रहा था, वो सब अब इस अदालत की चौखट के बाहर ही दम तोड़ने वाला है। ये खुद तो ऐसा पेश करते थे जैसे कानून इनके घर की जागीर हो और जो ये कहेंगे वही अदालतें मान लेंगी। लेकिन याद कीजिए, जब पिछली जज साहिबा स्वर्ण कांता शर्मा इनके भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया तो इनके पूरे इकोसिस्टम ने अदालत की कार्यवाही का ही बायकॉट कर दिया। जजों पर सोशल मीडिया के जरिए घटिया हमले करवाए गए। क्या सोचा था कि ऐसे ड्रामे करके, सड़क छाप राजनीति करके न्यायपालिका को डरा देंगे, अदालतों पर दबाव बना लेंगे। लेकिन जब दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है, जी हाँ दोस्तों, केस की फाइल ट्रांसफर हुई है अब एक ऐसे धाकड़ जज के टेबल पर जिनकी अदालत में नेताओं की राजनीतिक दौड़ और सड़क का ये फर्जी भौकाल बिल्कुल नहीं चलता। जिस जज के सामने ये अपना राजनीतिक रसूख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही जस्टिस मनोज जैन है जिनके सामने दिल्ली पुलिस का भौकाल भी पानी भरता है। इन भ्रष्टाचारियों को शायद याद नहीं कि जब दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ताक पर रखकर एक अवैध गिरफ्तारी की थी, तो इसी जज ने सीधे अदालत की अवमानना का ऐसा हंटर चलाया कि उस अफसर की वर्दी उतरने की नौबत आ गई थी। जरा सोचिए, जो जज पुलिस महकमे की एक सेकंड की मनमानी बर्दाश्त नहीं करता, वो इस सत्ता के नशे में चूर भ्रष्ट इकोसिस्टम अरविंद केजरीवाल की धौंस कैसे सहेगा। ये लोग सोचते हैं कि अदालतों को डरा धमका कर अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन ये भूल गए कि जस्टिस मनोज जैन वो इंसान है जो न्यायपालिका की गरिमा के लिए पूरे सिस्टम से टकराने का मादा रखते हैं। जब दिल्ली की अदालत में जजों की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया था, तो इसी जज ने सरकार और प्रशासन का सरेआम कोर्ट रूम में जमकर उनको धोया था। बिना किसी डर के खुली अदालत में दो टूक कह दिया था कि खजाने का रोना रोकर और बजट का झूठा बहाना बनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्र और सुरक्षा में खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। जो इंसान न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अपने ही सिस्टम और सरकार को सरेआम सवाल कर सकता है, क्या वो इन अरविंद केजरीवाल जैसे शराब माफिया के घोटाले के खोखले पीआर स्टंट और ड्रामेबाजी से डरेगा? बिल्कुल नहीं। इनके सामने अब आबकारी घोटाले के पक्के सबूत और ईडी की वो हजारों पन्नों की चार्जशीट रखी जाएगी, जो ये किसी पॉलिटिकल प्रेशर या झूठे नैरेटिव के झांसे में आने वाले नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल साहब, ये जज साहब सीधे हवा से उड़कर हाईकोर्ट की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। इन्होंने पूरे 31 साल तक की निचली अदालतों की धूल फाकी है। जमीन पर रहकर बड़े बड़े अपराधियों, गुंडों और सफेद पोस्ट माफियाओं का असली इलाज किया है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सालों तक स्पेशल सीबीआई जज भी रह चुके हैं। ये भ्रष्टाचार के मामले की बखिया उधेड़ने के मास्टरमाइंड हैं और एक पूर्व सीबीआई जज होने के नाते जस्टिस मनोज जैन की चील जैसी नजर सिर्फ और सिर्फ उस मनी टेल पर होगी जिसे छिपाने के लिए शराब माफियाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उनके सामने किसी नेता का रोना धोना काम नहीं आता है। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ बैंक के स्टेटमेंट, हवाला के सबूत और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के पक्के कागज बोलते हैं। आज की सबसे बड़ी और जमीनी हकीकत समझिए, अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, सत्ता का वो जो गुरूर था, अहंकार था, वो अब पूरी तरह से उतर चुका है। दिल्ली की जनता ने इनके झूठ के महल को पूरी तरह से ढा दिया है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत राष्ट्रवाद सरकार काम कर रही है। अब आपके पास बचाव के लिए या फिर कह सकते हैं कि बचाव करने वाले मंत्रियों की फौज नहीं है, जब आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जांच को भटका नहीं सकते हैं। अब आप एक आम आरोपी हैं जिसे कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर अपने एक एक पाप का, एक एक भ्रष्टाचार का हिसाब देना ही होगा। हम पिछले 17 सालों से नोएडा में बैठकर एनसीआर की रगों रगों को समझते हैं, इस पूरी राजनीतिक उठापटक को देख रहे हैं। जरा नोएडा के इस पार और उस पार की तस्वीरों की तुलना करके देखिए। एक तरफ
हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो धाकड़ राष्ट्रवादी और विकासवादी मॉडल है, जहां माफियाओं को सीधे मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जहां जेवर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की जाल बिछ रही है, वहीं जहां निवेश आ रहा है, जहां रामराज की परिकल्पना धरातल पर साकार हो रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली का ये कैसा विनाशकारी मॉडल था, जहां एक पूरा का पूरा भ्रष्ट सिंडिकेट बनकर दिल्ली के युवाओं को नशे की गर्त में धकेल दिया गया। शराब की दुकानों पर एक के साथ एक फ्री की बोतलें बांटकर दिल्ली की नस्लों को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र रचा गया, वो किसी से छिपा नहीं है। ये कोई आम राजनीति की नीति नहीं है। ये विशुद्ध रूप से करप्शन, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का एक सुनियोजित खेल था, ताकि ब्लैक मनी इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार किया जा सके। यहाँ पर जांच एजेंसियां, या फिर कहें कि जांच एजेंसियों की दलीलें और उनके द्वारा जुटाए गए दस्तावेज सबूत ही सबसे बड़ा हथियार हैं। सीबीआई और ईडी की जांच में जो हवाला के तार जुड़े हैं, जो करोड़ों रुपए के लेन-देन की परतें खुली हैं, वो साफ बता रही हैं कैसे सरकारी खजाने को चूना लगाया गया और पैसे को गोवा से लेकर कई अन्य राज्यों के चुनाव में पानी की तरह बहाया गया। जांच एजेंसी के पास सिंडिकेट एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट्स की रिकवरी है और अप्रूवल में लिखित बयान है। और याद रखिए, स्पेशल सीबीआई जज रह चुके इस धाकड़ जज की अदालत में कोई नेता या उसका फर्जी भौकाल नहीं बोलता है। सिर्फ और सिर्फ यही कानून, कागजात और फेरिस्त जो फॉरेंसिक सबूत हैं, वो ही बोलते हैं। यही कारण है कि आज इन भ्रष्टाचारियों का पूरा इकोसिस्टम बुरी तरह घबराया हुआ है। इनमें या फिर कहें कि इन खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इन्हें पता है कि अब उनके पास दिल्ली की सत्ता ढाल बनकर नहीं खड़ी है। अब वो जनता के बीच जाकर ये झूठा रोना भी नहीं रो सकते कि केंद्र सरकार हमारी राज्य सरकार को काम करने नहीं दे रही है। जनता ने आपके कुकर्मों को देखकर आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब तो जो है अब तुम सड़क पर हो, विपक्ष भी तुम्हारी हालत जो है पतली है, और तुम्हारा पुराने पापों का एक-एक हिसाब दिल्ली हाई कोर्ट मांग रहा है। मनीष सिसोदिया, हाँ, संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया, और जब खुद अरविंद केजरीवाल इस पूरे भ्रष्टाचार सिंडिकेट का हर एक मोहरा अब कानूनी दांव पेच में ऐसा बुरी तरह फंसा है कि उनके लिए बचने का कोई भी गली या कोई भी सुराग नहीं बचा है। सत्ता की गुरूर और नशे में चोर पूरी दिल्ली को लूटने का काम करने वाले अब असलियत समझ में आ रही है कि सत्ता जाने के बाद जिंदगी कैसे होती है। जब आप अदालत के कटघरे में खड़े होते हैं, तो आप बिल्कुल अकेले होते हैं। वहां आपका कोई पीआर नेटवर्क, कोई सोशल मीडिया आर्मी या करोड़ों का विज्ञापन काम नहीं आता है। वहां सामने होता है ऐसा जज जिसके पास पुराने रुतबे से रत्ती भर भी मतलब नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में अब जो फैसला होगा, वो सिर्फ और एक अखबारी केस, माफ कीजिएगा, आबकारी केस का फैसला नहीं होगा, बल्कि वो भारत की राजनीति में एक ऐसी नजीर बनेगा कि भ्रष्टाचार करके कोई धाकड़ नहीं बन सकता। इस देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान और कानून ही सबसे बड़ा धाकड़ है। क्या अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों की तकनीकी खामियों का कोई लूपहोल ढूंढकर बच निकलेंगे, या फिर जस्टिस मनोज जैन का कड़ा और निष्पक्ष ट्रैक रिकॉर्ड इस शराब घोटाले के आखिरी मुकाम तक पहुंचकर सभी दोषियों को परमानेंट सलाखों के पीछे ही रखेगा? क्या इस इकोसिस्टम का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा? आपको क्या लगता है? एक सच्चे राष्ट्रभक्त की तरह कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और सच की आवाज को जन जन तक पहुंचाएं। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24/7 के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।